नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो सीटेट 2022 के लिए हिंदी के पेपर 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर है, जो 2011 से 2022 तक पूछा गया है दोस्तों। हिंदी में पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर है पेडागोगी का दोस्तों। भाई बहन लोग जो नहीं देखेंगे जाके प्ले लिस्ट में देखिए। पेपर 1 के लिए करवा दिया गया क्वेश्चन आंसर प्रीवियस जो 2011 से 2022 तक पूछा गया है, उसका पेडागोगी का करा दिया गया हिंदी के लिए, और ये पेपर 2 के हिंदी के लिए है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। नहीं अच्छा लगे तो चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों के भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? मुक्त और अंतः वाले प्रश्न दोस्तों। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों के भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? मुक्त अंतः वाले प्रश्न। कक्षा 2 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे अपने पठन क्षमता बढ़ा सके। बच्चे अपने पठन क्षमता को बढ़ा सके। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है दोस्तों। कहानियां रचने के लिए कहानियों में विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। कहानियां रचने के लिए कविता शिक्षण के समय शिक्षक के द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर भिन्न हो दोस्तों। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है दोस्तों। भाषाई संरचनाओं का अधिकार है। क्या है दोस्तों? भाषाई संरचनाओं का अधिकार है। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है दोस्तों। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भ में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या होता है दोस्तों? बच्चों की तार्किक बनाते हैं। आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं। लड़के होकर रोते हैं, यह कथन भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने का बाध्य करता है। लड़के होकर रोते हैं, यह कथन क्या होता है दोस्तों? भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। पढ़ने का अर्थ पढ़कर समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे उपरोक्त सभी विभिन्न भाषा की भिन्न रंगतों से परिचित हो सके। हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सके। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ाने का अनुशंसा की जाती है दोस्तों। एकीकृत है दोस्तों। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, एकीकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लिखने की क्षमता का विकास बोलने और सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है, आंशिक रूप से सहित है दोस्तों। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है, आंशिक रूप से सहित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीति दोस्तों। सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध और सामाजिक राजनीति दोस्तों। बच्चों के भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश पर। बच्चों के भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश पर दोस्तों। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों को डैश स्वाभाविक डैश और डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। स्वतंत्र और मौखिक और लिखित दोस्तों। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है?
सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास, तो सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है, ये सभी है दोस्तों। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, तो लिखना एवं पढ़ना सीखने में संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है दोस्तों। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है संचेतन और कालबद्ध। दोस्तों क्या होती है? संचेतन होती है, मतलब वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा संचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण ये कि वह कक्षा के सभी बच्चों को रुचि का ध्यान रखती है। वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ाता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः डैश से ग्रसित है दोस्तों, डिसलेक्सिया से संबंधित है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः डिसलेक्सिया से ग्रसित है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग में आधार पर स्वयं भाषा के नियमों बनाने की क्षमता रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो व्याकरण के नियम को रटना दोस्तों। कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो व्याकरण के नियमों को रटना। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दोस्तों बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना। दोस्तों भाषा की कक्षा में कहानियां विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। भाषा कक्षा की कहानियां क्या होता है दोस्तों? विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रकार के साहित्य विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार के साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। चलिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा शिक्षण में अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टिकोण। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? आगम विधि। दोस्तों भाषा उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? आगम विधि को। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है दोस्तों। तो हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना नहीं है दोस्तों। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। जीवन को क्या पढ़ा? उनको जिंदगी पढ़ा दोस्तों। तो हो जाएगी वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। दोस्तों भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देता है, यही सही नहीं है दोस्तों।
सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? पाठ्य सामग्री। तो भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो पाठ्य सामग्री। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति नहीं, भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा परिवेश की उपलब्धता है दोस्तों। कौन सा बोली के विषय में सही नहीं है? बोली उसी भाषा परिवार की एक नई भाषा है। बोल कौन सही नहीं है? क्या बोला क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बोली के विषय में सही नहीं है? तो बोली उसी भाषा परिवार की एक नई भाषा है, ये सही नहीं है दोस्तों। जो सही उसको पढ़ते हैं। बोली एक क्षेत्र की भाषा विशेषता है। बोली एक सामाजिक या व्यावसायिक समूह की भाषा विशेषता है। बोली कोई नई भाषा नहीं है, वह उसी भाषा का हिस्सा है। व्याकरणिक नियमों की समझ और उन्हें संदर्भ में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान दोस्तों। व्याकरणिक नियमों की समझ और उन्हें संदर्भ में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान दोस्तों। कौन से आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है? तो देखिए दोस्तों, ए और बी सही है। ए एक समयावधि के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित कौशलों तथा क्षमताओं का आकलन करना, और अब शिक्षार्थी को उनके साथियों के संदर्भ में उनके सीखने के बारे में सूचित करना दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है? तो एक समयावधि के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित कौशलों तथा क्षमताओं का आकलन करना और शिक्षार्थियों को उनके साथियों के संदर्भ में उनके सीखने के बारे में सूचित करना। कौन सा भाषा शिक्षण की अवधारणा से नहीं है? तो निवेश उपकरण नहीं है। तो कौन सा भाषा शिक्षण की अवधारणा में से नहीं है? तो निवेश उपकरण नहीं है, बोधगम्य निवेश है दोस्तों। भाषा आधारित कार्य या पृष्ठ पोषण है दोस्तों। आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे दोस्तों? एक पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पर्यावरण बदलाव पर लिया गया निबंध, ये नहीं होगा दोस्तों। और समाचार पत्र में कार्टून को, पत्रिका में विज्ञापन को, एक सुप्रसिद्ध लेखक की लघु कथा को, ये सब होता है दोस्तों। लेकिन एक पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पर्यावरण बदलाव पर लिखा गया निबंध नहीं होगा दोस्तों। एक शिक्षक रोजमर्रा के संदर्भ से शिक्षार्थियों को 5 शब्दों का एक शब्द देता है और उनसे ऐसे शब्दों को खोजने के लिए कहता है तो जो परस्पर मित्रवत हो। प्रत्येक शब्द के कम से कम 5 मित्र शब्द होना चाहिए। शब्दावली सीखने की यह रणनीति डैश के नाम से जानी जाती है दोस्तों, सविन्यास के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है? सविन्यास के दोस्तों। ग्रहणशील शब्दावली में शामिल है वे शब्द जिनकी पहचान हम स्वयं सुनकर या पढ़कर कर पाते हैं। ग्रहणशील शब्दावली में शामिल है वे शब्द जिनकी पहचान हम स्वयं सुनकर या पढ़कर कर पाते हैं। आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल BICS संबंधित है। तो दोस्तों, परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल संबंधित है। परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है। मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है। मातृभाषा, घर की भाषा और शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं। प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत डैश है। तो प्रामाणिक पठन सामग्री है। तो प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत प्रामाणिक पठन सामग्री है। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। तो शिक्षण से अधिगम का यह अभ्यास डैश है दोस्तों, सहारा मिलना। क्या है दोस्तों? सहारा मिलना। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाइयों की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास डैश है, सहारा मिलना दोस्तों।
चलिए 50 उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे समुचित भाषा शैली का प्रयोग कर सके डैश एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में डैश सहायक है। तो साहित्यिक पठन है। क्या सहायक है दोस्तों? तो साहित्यिक पठन है। बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछने के अवसर देना डैश भाषा कक्षा का एक डैश प्रयास है। तो सराहनीय है। क्या प्रयास है दोस्तों? सराहनीय। बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछने के अवसर देना डैश भाषा कक्षा का एक डैश प्रयास है। तो सराहनीय है दोस्तों। श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई हो। यह किस रूप में जाना जाता है? भाषा अधिगम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। यह किस रूप में जाना जाता है? भाषा अधिगम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है? कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आप एक पुत्र हैं। दिन के अंत में अपनी भावनाओं को डायरी में लिखिए। तो बहिर्वेशन लेखन है दोस्तों। क्या है? बहिर्वेशन लेखन। कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आप एक पुत्र हैं। दिन के अंत में अपनी भावनाओं में को डायरी में लिखिए। बहिर्वेशन लेखन है दोस्तों। आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल BICS संबंधित है। परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है दोस्तों। बहुभाषिकता से निश्चित डैश लाभ होता है। व्यवहारगत है दोस्तों। बहुभाषिकता से निश्चित डैश लाभ होता है। व्यवहारगत है। सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। टीवी पर धारावाहिक देखना दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है तो टीवी पर धारावाहिक देखना। भाषा कौशलों के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निजी कहानी का मंचन करना। भाषा कौशल के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? निजी कहानी का मंचन करना। भाषा सीखना शिक्षार्थियों के द्वारा संचेतन प्रयास है। भाषा सीखना क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों के द्वारा सचेतन प्रयास है। रोमिला देवी अपने मित्र के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट यानी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रही है। वो अपनी मित्र का शकरा स्तर जानना चाहती है। तो वो अपने पठन में क्या कर रही है? तो अवलोकन कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? अवलोकन कर रही है। लेखन के लिए प्रक्रिया उपागम में कौन सा सोपान सम्मिलित है? मानस मंथन, रूपरेखा, प्रारूप, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग तथा अंतिम प्रारूप लिखना। लेखन के लिए प्रक्रिया उपागम में कौन से सोपान सम्मिलित है? तो मानस मंथन, रूपरेखा, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग, अंतिम प्रारूप लिखना। भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम समाज अधिगम है? सामाजिक अधिगम है। रचना दोस्तों क्या है? रचनावाद है। भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है? रचनावाद। व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान, प्रकारों के बारे में ज्ञान वर्णन करना और बाद में उसे औपचारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना। व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है दोस्तों? हो जाएगा प्रकारों के बारे में ज्ञान वर्णन करना और बाद में इसे औपचारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना। साहित्यिक पठन सामग्री खोजबीन के रूप में पढ़ना। समस्या के समाधान के लिए घटनाओं तथा विचारों को पूर्वानुमान लगाना दोस्तों। साहित्यिक पठन सामग्री खोजबीन के रूप में पढ़ना। समस्या के समाधान के लिए घटनाओं तथा विचारों को पूर्वानुमान लगाना है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में पढ़िए, उचित विकल्प चुनिए। कविता निसंदेह रूप से सशक्त भावनाओं का सहज आंतरिक प्रभाव है। काव्य से ना तो भाषा ज्ञान का विकास होता है और न भाषा की संरचना का अभ्यास होता है। केवल ए सत्य है लेकिन बी असत्य है दोस्तों। केवल ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। अध्यापक श्याम पद पर लिखती है। वह पत्र लिखता है। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। राम सो रहा है। अब अध्यापक कर्ता एवं क्रिया के संबंध में आधार पर क्रिया के नियम की व्याख्या करता है और करती है। तो अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ने के किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है?
आगमन विधि का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है दोस्तों? आगमन विधि का। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता होती है। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषाएं सीख लेते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता होती है। विद्यार्थी शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषाएं सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, कौन सा मौन पठन के बारे में सही है? मौन पठन में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने होठों को हिलाए बिना चुपचाप पढ़े। मौन पठन में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने होठों के हिलाए बिना चुपचाप पढ़े। जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है दोस्तों। जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, छः बजे जागने का समय पति और पत्नी दिवस सारणी के लिए पढ़ने के लिए दी। तो देखिए दोस्तों, सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों से पूछती है जिम में पति या पत्नी किसने अधिक समय बिताए। सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को इस तरह के अभ्यास देकर भाषा शिक्षण किस विधि का प्रयोग कर रही है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का दोस्तों। किसकी करे? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का। भाषा में सहजात से क्या तात्पर्य है? भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता है। भाषा में सहजात से क्या तात्पर्य है? भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता है। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं। कहानी में आप एक पात्र हैं। अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों को वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना। और इस गतिविधि को क्या कहते हैं? अनुच्छेद सूत्र लेख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुच्छेद सूत्र लेख कहते हैं। चेन्नई में बोली जाने वाली तमिल और कोयम्बटूर में बोली जाने वाली तमिल को क्या कहेंगे? तमिल भाषा की क्षेत्रीय बोलियां बोलेंगे। चेन्नई में बोली जाने वाली तमिल और कोयम्बटूर में बोली जाने वाली तमिल को क्या कहेंगे? तमिल भाषा की क्षेत्रीय बोलियां कहेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? अतिरिक्त विकल्प के रूप में दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? अतिरिक्त विकल्प के रूप में दोस्तों। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को लगभग 1 माह के लिए अपना प्रिय टेलीविजन शो या सीरियल देखने के लिए कहती है। बाद में उन्हें प्रत्येक भाग एपिसोड का सारांश लिखने के लिए कहते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? परियोजना कार्य कहेंगे। इस गतिविधि को क्या कहेंगे दोस्तों? परियोजना कार्य कहेंगे। पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ होता है? अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ना। पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है? अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना। लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक रूप से क्या ध्यान में रखना जरूरी है? पाठ्य वस्तु, व्याकरण और निपुणता और संबद्धता दोस्तों। लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक रूप से क्या ध्यान में रखना जरूरी है? पाठ्य वस्तु, व्याकरण में निपुणता तथा संबद्धता दोस्तों। पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? विद्यार्थी द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों उदाहरणों का व्यवस्थित संकलन दोस्तों। पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? विद्यार्थियों द्वारा समयावधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों उदाहरणों का व्यवस्थित संकलन दोस्तों। भाषा अधिगम के लिए भाषा विज्ञान की जागरूकता है दोस्तों। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्यों के प्रति समझ बनाने की योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है?
समाचार पत्र दोस्तों, और सहकालिक संप्रेषण का उदाहरण क्या, समाचार पत्र। शिक्षक ने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर स्लाइड प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया। विद्यार्थियों को इसमें चित्रों, आरेखों, वीडियो के अंशों तथा लिंकों को सम्मिलित करना है। तो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद विद्यार्थी कौन सी दक्षता का प्रदर्शन करेंगे, सूचना देने तथा प्रभाव बताने का दोस्तों, सूचना देने तथा प्रभाव बताने का प्रदर्शन करेंगे दोस्तों। शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देश देने की कल्पना करने का निर्देश दे रही है। तो अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। निर्देश देते हुए कल्पना करने का निर्देश दे रहे, तो अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। नहीं, सामाजिक विशिष्ट कार्यक्रम संदर्भ होगा दोस्तों। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, शालिनी विद्यार्थियों को किसी अजनबी को निर्देश देने की कल्पना करने का निर्देश दे रही है। क्षमा करें डॉक्टर, डाकघर कहाँ है, यह बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। यह सिनेमा के बाहर में है, यह सिनेमा के बराबर में है। आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते पर मुड़ जाएं। यह भाषा का संबंध किससे है, विशिष्टतम कार्यतम संदर्भ। कार्य आधारित भाषा सीखने में डैश कार्य से क्या तात्पर्य है, कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है। कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी नहीं है दोस्तों, राजभाषा हिंदी है। लेखक के प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण कौन से हैं, मानस मंथन करना, रूपरेखा बनाना, प्रथम प्रारूप तैयार करना, पुनरावृत्ति, प्रूफरीडिंग और अंतिम रूप पर प्रारूप लिखना। लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण कौन से होते हैं, मानस मंथन करना, रूपरेखा बनाना, प्रथम प्रारूप तैयार करना, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रह करती है और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है। इस प्रकार का आकलन को क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पोर्टफोलियो आकलन। किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें संचेतन भाव से याद करें, मॉनिटर परिकल्पना। तो किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें संचेतन भाव से याद करें, मॉनिटर परिकल्पना है दोस्तों। किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है, लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है, लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। कक्षा 8 की शिक्षिका अपनी कक्षा को 5-5 के समय में बांटकर उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार करने वाली अलग अलग थीम देती है। समूहों को उसने संबंधित विचारों तथा सूचना को एकत्रित करने, लोगों का साक्षात्कार लेने तथा उसे समझकर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया। तो विद्यार्थी को संलग्न करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे, परियोजना कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, परियोजना कार्य कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, विविध प्रकार की सामाजिक भाषिक संदर्भों में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के विश्व अंग्रेजी विविधताओं का अध्ययन, शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है। दृष्टिकोण में बदलाव, नया आयाम दोस्तों। बिना किसी खंड के लिखी पाठ्य सामग्री को कई खंड यानी पैराग्राफ बनाकर लिखें। यह प्रश्न किससे संबंधित है, लेखन से संबंधित है दोस्तों। लेखन का कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को लिखना सीखने के लिए लेखन की विभिन्न चरणों में सहायता करेगा।
विविध प्रकार के सामाजिक भाषी संदर्भों में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के विश्व अंग्रेजी विविधताओं के अध्ययन, शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है? दृष्टिकोण, बदलाव, नया आयाम। दोस्तों, बिना किसी खंड के लिखी पाठ्य सामग्री को कई खंड बनाकर लिखें। यह प्रश्न किससे संबंधित है? लेखन से। दोस्तों, लेखन का कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लेखन की विभिन्न चरणों को सहायता करेगा? तो दोस्तों, परिणाम उत्पाद उपागम, दोस्तों प्रक्रिया उपागम होगा ये। आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से डैश अवस्था है जब जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। तो शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। तो अंतर्निहित होगा। दोस्तों, कौन सा श्रवण बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है? तो दोस्तों, शुद्ध लेखन भाग नहीं होगा। तो वर्तनी उच्चारण के लिए शब्द देना, कहानी सुनना, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए करना, ये सब होगा। दोस्तों, कथा वाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यह अध्यापिका को अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित पाठ्य सामग्री को पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने तथा उस पाठ्य सामग्री से मिलती जुलती पूर्ण रचना करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? करोड़ों वर्षों की अवधि को मानव का क्रमशः विकास हुआ। हमारा शरीर आज जो कुछ भी है वह सरल रचना नहीं है। यह मौसम की कठोर अवस्था, सहायक पर्यावरण, अच्छे तथा बुरे समय से गुजरा है। इसलिए आपको प्रश्न होना चाहिए कि आप उस दौर में हैं जब तुलनात्मक रूप से अधिक आराम और सुविधा उपलब्ध है। अधोमुखी युक्ति है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? व्याकरण तथा नियम सीखने के लिए। कौन सा काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो व्याकरण तथा नियम सीखने के लिए। कक्षा में शिक्षिका क्या कर रही है? यहाँ उसका उल्लेख है। वह शिक्षार्थियों को उन तरीकों तथा साधनों के बारे में पता लगाने के लिए कहती है जिनसे जल उपलब्ध होता है तथा उनके गांव में और कस्बों में प्रयोग किया जाता है। बाद में वह उन्हें इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहती है और वह उन्हें अपनी भाषा में जल पर लिखी गई कहानियों को पढ़ने के लिए भी कहती है। शिक्षार्थी कक्षा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? परियोजना कार्य है। दोस्तों, भाषा अर्जन डैश है, स्वाभाविक और अवचेतन है। भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? स्वाभाविक और चेतन है, अवचेतन है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन का सीरीज ये समाप्त होता है। भाई बहन जो वीडियो नहीं देखेंगे पीछे वाला, वो प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए और अपने दोस्तों भी चैनल को शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई भी न्यूज होगा दोस्तों, इस चैनल पर अपलोड 100% किया जाएगा दोस्तों। इसमें सेट प्रैक्टिस, थ्योरी, हर एक चीज़ जहाँ तक हो बन पाएगा हमसे दोस्तों करेंगे। आप लोग प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।